सो बच्चे हमारी नात की रीडिंग जो है वो कंप्लीट होगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 6 की तरफ आते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अल्फाज को मानी से मिलाइए। तो यहाँ पे हम जैसे ये यहाँ पे जहाँ का मतलब दुनिया है, इसी तरह हम बाकी सब को भी जो अल्फाज हैं उनको मानी जो है वो हम यहाँ से तलाश करेंगे। तो ऊंचा का मतलब क्या होता है, बुलंद होता है, तो हम ऊंचा को बुलंद के साथ मिलाएंगे। ताजदार, ताजदार बादशाह होता है, तो हम इसको बादशाह के साथ मिलाएंगे। मकान का मतलब घर, हम इसको घर के साथ मिलाएंगे। और थाम लेना का मतलब होता है पकड़ना, तो हम इसको पकड़ना से मिलाएंगे। तो आज ये वाला भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 7 की तरफ हम आते हैं। सो पेज नंबर 7 पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक जैसी आवाज़ वाले 3 लफ्ज़ लिखिए, जैसे जहाँ, यहाँ, वहाँ, कहाँ। ठीक है, तो अब बात है, तो बात का हम क्या लिखेंगे, एक जैसा अल्फाज होने चाहिए। ठीक है, तो बात का क्या आएगा, रात, रात। और सेकंड क्या बनेगा, ज़ात। और फिर थर्ड घात। अब नेक्स्ट है थाम, थाम का क्या बनेगा, शाम, शीन अलिफ शाम मीम, शाम, दवाम और फिर लगाम। आगे नेक्स्ट है सच्चे, सच्चे, बच्चे, बच्चे, पर्चे और नेक्स्ट वन कच्चे। लास्ट है सब, सब का रब, कब और जब। ये वाला भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, नज़म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल कीजिए। अब आप हमने नज़म पढ़ी है ना, तो फर्स्ट है डैश आप ही के दम से है। तो हमने क्या पढ़ा था कि रोशनी आपके दम से है, रोशनी आप सल्लम के दम से है। ठीक है, ज़िंदगी आपके डैश से है, ज़िंदगी आपके कदम से है, ज़िंदगी आपके कदम से है। ए डैश के गमगुसार, ए यतीमों के गमगुसार, ए यतीमों के गमगुसार। ए डैश के ताजदार सलाम, ए मदीने के ताजदार सलाम। ठीक है, तो ये वाला हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, ये खुशहात लिखे। आपने ये जो वर्ड ऊपर लिखे हुए हैं ना, जितने भी वर्ड्स हैं, आपने इन्हीं को एज इट इज़ देख के इन 2 लाइनों के ऊपर आपने लिखना है। तो हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।